हालांकि मैं समझता हूं कि इस तरह की शब्दावली आमतौर पर, लेकिन कौन लाया है? प्रधानमंत्री जी द्वारा उपयोग किए हुए सबसे हालिया था आतंकवादी, कहा आपने अपने विपक्षियों को। कौन सा ज्यादा परेशान करने वाला है, जिब कतरा कह देना या आतंकवादी कह देना? तराजू चाहिए इसके लिए। इलेक्शन कमीशन के पास है वो तराजू। अगर गरिमा विहीन शब्दावली जिसका इस्तेमाल हो रहा है 10 वर्षों में, अगर एक किताब लिखी जाएगी तो प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम के नाम 9 अध्याय होंगे, 10वें अध्याय में बाकी सब लोग होंगे। लेकिन ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जिस चुनाव में मौलिक मुद्दों पे बातचीत हो, वहां हम क्या बात कर रहे हैं? कहीं जिहाद की बात हो रही है, आतंकवाद, और मतलब कोई राहु केतु बोल रहा है, वगैरह वगैरह। ये चिंता है। तेलंगाना में भी 30 तारीख को वोटिंग होनी है और वहां भी चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा वहां पर चुनावी रैली के दौरान उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है इस देश से समाप्त हो। उन्होंने 3 तलाक का हवाला दिया, पॉलीगमी का हवाला दिया। उनका कहना है कि ये तमाम चीजें अब समाप्त हो जानी चाहिए। नहीं, ये कौन है व्यक्ति विशेष? पूरी जिंदगी तो कांग्रेस में ही रही है उनकी। अभी अब वो कम्पीट कर रहे हैं। मैं समझता हूं माननीय गृह मंत्री जी ने योगी जी के खिलाफ उनको एक पोल की तरह खड़ा करने की कोशिश की। एक बार बात होना, अपीजमेंट का मतलब क्या होता है? समय आ गया है कि अपीजमेंट पे बातचीत हो। जिस कम्युनिटी का हर सूचकांक पे निचले पावदान पे जगह है, उसको कौन से अपीजमेंट का फायदा दे रहे हैं आप? सिर्फ इसलिए डॉग विसिल पॉलिटिक्स करनी है? खुल के बात होनी चाहिए। डॉग विसिल पॉलिटिक्स पे खुल के बात होनी चाहिए कि अपीजमेंट क्यों बार बार दोहराया जाता है, जिसमें खोखलेपन के सिवा कुछ नहीं है। खुल के बात होनी चाहिए कि शब्दावली सबकी चूक क्यों रही है। खुल के बात होनी चाहिए कि रोजगार पे क्यों नहीं बात हो रही है, महंगी बात हो रही है, समावेशी विकास पे क्यों नहीं बात हो रही है। खुल के बात होनी चाहिए, लेकिन बंद जहन से खुले मन की बात नहीं हो सकती। सर, वर्ल्ड कप मैच को हारने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए शब्द इस्तेमाल किया था कि वो पनौती हैं देश के लिए। हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप का मैच इसलिए हार गया क्योंकि उस दिन इंदिरा गांधी का बर्थडे था, और उन्होंने कहा कि मैंने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया है कि आगे से कोई भी मैच जो है गांधी फैमिली के किसी भी सदस्य के बर्थडे के दिन शेड्यूल ना करें। अच्छा, पुण्यतिथि के दिन शेड्यूल हो सकता है? क्या हो रहा है देश में? और आज मैं देखता हूं कितने लोग परेशान होते हैं। उन्होंने क्राउड के साथ पनौती शब्द बोल दिया। कई पत्रकार मित्रों की भी, नेता तो छोड़िए, भावनाएं आहत हो गई। आज होंगी आहत या नहीं? इंदिरा जी के किरदार को आप कहां रिड्यूस कर रहे हैं? बहुत कम नेता होते हैं, ये तो इतिहास बदलने वाले लोग हैं। उन्होंने तो भूगोल बदल दिया। भूगोल बदलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो अगर कुछ नहीं कर सकते तो जुबान बंद रखें। सर, बिहार से मुद्दा है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कल जो कैबिनेट की मीटिंग की थी उसमें जो रेजोल्यूशन पास किया गया है स्पेशल स्टेटस को लेकर के, ये मांग बहुत पुरानी है बिहार की, लेकिन इस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। आखिरकार कहां पर आपको नहीं, केंद्र सरकार का रवैया, केंद्र सरकार की हठधर्मिता कि बिहार को कुछ नहीं देंगे, वोट लेंगे, बिहार को कुछ नहीं देंगे। 20 दफा तो हमने ये मामला उठाया है पार्लियामेंट के अंदर। 20 दफा यूनानिमस रेजोल्यूशन आया है असेंबली का। राबड़ी जी जब सीएम थी, आंचल फैला के मांगा था अटल जी से। उसके बाद नीतीश जी, तेजस्वी जी, सब ने। दिक्कत क्या है ना, ये बिहार को सिर्फ चाहते हैं कि लेबर सप्लाइंग स्टेट बना रहे हैं, बिहार में निवेश ना आए। एंटी बिहारी, आपको आप सब गवाह हैं। पीयूष गोयल जी ने क्या कहा था, सदन के अंदर कहा था, जब बवाल हुआ तो रिग्रेट किया आधे अधूरे मन से। वो मानसिकता है बिहार के प्रति, और उसी कारण ये चीज रुकी हुई है। लेकिन सर, जो केंद्र सरकार पर हवाला दिया जाता है कि जो क्राइटेरिया होना चाहिए स्पेशल स्टेटस को लेकर के, वो क्राइटेरिया आप लोग कमाल के लोग हैं। केंद्र सरकार की बात से कितनी जल्दी सहमत हो जाते हैं। क्राइटेरिया बनाया है किसने? इट्स एग्जीक्यूटिव डिसीजन, और एग्जीक्यूटिव डिसीजन अगर बनाया जा सकता है तो बदला भी जा सकता है। कहां है रुकावट? रुकावट यहां है, रुकावट यहां है। इसको ठीक करिए, इसको ठीक करिए, सब दुरुस्त हो जाएगा।
सर एक और ही हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को लेकर के गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, इस बारे में क्या कहना है सर आपका? नहीं, मैं तो उस पत्र में बहुत महत्वपूर्ण देख रहा हूं कि केंद्रीय मंत्री के पत्र में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अगर खुद लिखा है तो मुझको लगता है भाषा को दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर खुद नहीं लिखा है तो जिससे लिखवाया है उसको बदलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी से बोलिए ना, देश के स्तर पर ही करते हैं। आप समझते भी हैं हलाल सर्टिफिकेट क्या है? चाय पत्ती पर भी होता है। बस हलाल शब्द है तो उसमें जिहाद जोड़ दो, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। मतलब गिरिराज जी के बारे में तो मैं जानता हूं कि वो एक दुष्यंत की गजल है, मैं उसको खींच करके यहां लाता हूं कि मैं जो ओढ़ता ओढ़ता बिछाता हूं वही गजल आपको सुनाता हूं। आज तक उनसे कुछ और नहीं सुना। बेगूसराय की तरक्की के बारे में, बिहार की तरक्की के बारे में, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, इसी में उलझे रहते हैं। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। कल सर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 4 आर्मी के जवान मारे गए, जिसमें कि 2 ऑफिसर हैं और 2 जवान हैं। और ये इस तरह की घटनाएं काहे बगाहे लगातार स्टेट में हो रही हैं। उम्मीद की जा रही थी कि जब 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया तो स्थिति सुधरेगी, लेकिन उसके बावजूद घटनाएं इस तरह की छिटपुट लगातार हो रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद कौन कर रहा था? गृह मंत्री ड्रम बजा रहे थे कि 370 के बाद यह उनका ड्रम फूट गया। रेटरिक नहीं हो सकता है, नॉर्मैलिसी। उन जवानों के परिवार, जो हमारे अधिकारी या जवान जो शहीद हुए, उनके परिवार को जाके बोलो कि हमने कश्मीर को नॉर्मल कर दिया। नॉर्मैलिसी वहां से सुनिए। नॉर्मैलिसी दिल्ली दरबार से नहीं होती है। नॉर्मैलिसी वहां दिखनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए। और जहां आप लगातार असफल रहे हैं और अपनी असफलता को रेटोरिकली छुपाने की कोशिश करते हैं। सर एक मुद्दा और G20 से जुड़ा हुआ, कल प्रधानमंत्री जी का जो रिमार्क था, वर्चुअल समिट हुई थी, अब प्रेसिडेंसी जो है वो ब्राजील के पास चली जाएगी। उसमें उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, निर्दोष लोगों के मारे जाने का लगातार मुद्दा उठाया। इसमें आप किस तरह से देखते हैं ये जो नहीं, उन्होंने स्पेसिफिकली गाजा का मुद्दा उठाया और ये हम लोगों को बात करनी चाहिए, क्योंकि इस देश में कुछ ऐसी पौध खड़ी हो गई है ना, जो सरकार के लाइन के खिलाफ भी जाके बोलती है। सरकार बदलने से फॉरेन पॉलिसी के इम्कान नहीं बदलते। 38 से महात्मा गांधी के उस आर्टिकल के बाद से एक कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है 2 स्टेट सॉल्यूशन का, 74 के यूएन रेजोल्यूशन का। उस संदर्भ में भी कल उन्होंने बात कही है कि जो कुछ हो रहा है ना, सिविलियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हैं, वो संदेश सब तक पहुंचना चाहिए और बड़ी ताकतों तक जरूर